तो चलिए ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी से हम लोगों ने ये फॉर्मूले बनाए। जिस जिसका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है उसको हर एक चीज नोट करनी है, जो कुछ मैं बोर्ड पे लिखूं वो आसपास के लोगों को नहीं देखेगा, या जिसका जिसने ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स थी लेकिन फिर भी वो बात नहीं थी तो फिर उसको भी नोट करना है। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं, आप एक बार नोट करो फिर आपको देखो चीजें आ रही कि नहीं आ रही एडवांस मैथ्स में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई। आप बताइए, मैंने क्या ये बताया था आपको कि रिवर्स वाले प्रोसेस ये नोट कर लो अच्छा पहले। वहाँ वाले दो हटा देना, बंद कर देना, यहाँ ये वाले पीछे वाले भी पंखे थोड़ा सा एक वाला बंद कर दो, वो लोग उधर आ जाए, इधर आ जाए, क्योंकि लाइट अगर नहीं आ रही तो भी दिक्कत देगा बहुत देर से। हाँ वो वाला बंद कर दो, वो लोग चाहें तो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। आप लोग इधर देखो, बाकी लोग बताइए। साइन जो थीटा होता है, कल जो हम लोगों ने आपको बताया था, साइन थीटा वास्तव में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बताया था कि नहीं बताया था? बताते हैं, अगर आप यहां पे इसको हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो तो ये अपने आप में हो जाएगा 1/sin थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे जब आपने इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? 1/sin थीटा। और फिर जो 1/sin थीटा होता है, इसके लिए लोगों ने एक स्पेसिफिक नाम लिख लिया। वैसे 1/sin थीटा सही है, तो लोगों ने इसी को बोल दिया ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। आई बात की नहीं आ रही? और फिर यहीं से डायरेक्ट लोगों ने एक रिजल्ट और बना दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप अगर कुछ अलग निगाहों से देख रहे हो तो आप कहोगे अरे तीन चार चीजें सर ने बता दी, 3 से 4 चीजें सर ने बता दी, और वास्तव में एक ही चीज है, घुमा फिरा के ये चीज। मैं बस आपको आपके ब्रेन को ऐसे मोल्ड करना चाह रहा हूं कि आपको बहुत सारा नहीं देखना है, नहीं तो सही बता रहे हैं बहुत रजिस्टर भर जाएगा, वो ऐसा काम नहीं करना है। आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद। तुम लोगों ने फिर पी की नहीं पी? भगवान करे तुम लोगों को जल्दी भला हो, सबका भला हो, है ना? और इधर देखो, आपके एनटीपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी का। हिंदी में पहले बोलूंगा फिर उसको इंग्लिश बोलूंगा। हिंदी में था साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। लोग, अब आपका हिंदी मीडियम है फिर भी ये वर्ड नहीं समझ पाए, यही शब्द लिख के आया था, ऐसे ही क्वेश्चन था। एनटीपीसी में मैथ्स थोड़ी सी आसान आती। एक बार तो यही क्वेश्चन आ चुका है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, नीचे ऑप्शन, ये तो खैर सीजीएल में भी आ चुका है। आप कहोगे ये भी क्वेश्चन आया? हाँ आते हैं। मैं क्या होता है, आसान भी आता है कठिन भी आता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन था। तो वहां पे था एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम का बेटा मतलब क्या होता है? आप सोचिए, किसी का गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये जो शब्द है वास्तव में ये सब थोड़ा अर्थमेटिक के शब्द हैं, इतनी बहुत बेसिक लेवल से अर्थमेटिक भाई कोई नहीं पढ़ाता। मैं भी अपने बैचेस में अर्थमेटिक में ये सब उतने वर्ड्स नहीं यूज करता हूँ, लेकिन ये है बातें सब वहीं की। अगर आप कभी किसी, मतलब आपने बचपन में तो खैर नहीं इतना याद रहता है, लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे होंगे, आ, आराम से फोर्थ फिफ्थ वाले को अगर कोई ट्यूशन दे रहा होगा तो वो देख रहा होगा कि बहुत सारी जगह ये वर्ड आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। आप ऐसे ही बताइए, जैसे मैं कह दूं बताओ 9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9, 1/9। जस्ट क्या कर देना होता है? रिवर्स कर देना होता है। क्या कर देना होता है? रिवर्स कर। -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? -3/2। आप माइनस से नहीं डरना है, जस्ट जस्ट क्या करना है? रिवर्स कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही साइन थीटा का क्या होगा? 1/sin थीटा। क्या होगा? 1 धीरे धीरे 1/sin थीटा। यहां हो तुमसे कहा था वो वाला पंखा बंद करना, जहां सब बैठे हैं वहां वाला बंद कर दियो। मतलब इतने भी लंबे नहीं हो, मानते हैं लंबे इंसान की बुद्धि पैरों में होती है, हमारी नहीं है, हम अपवाद में आते हैं, है ना? ऐसा ना सोचना है, हमें पता है तुम लोग दिमाग में ही आता है। हम लोग गांव में ऐसे हम लोग सुनाते थे लोग, है ना,
जब कोई काम गलत कर देते तो यही वर्ड आता था, अबे हमें पता है लंबे इंसान के पैर बुद्धि पैरों में होती। तो देखो हाँ, वो भी खोल दो, एक वो भी खोल देना दरवाजा। देखिए, तो एक्चुअली अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/sin थीटा हो जाएगा, और 1/sin थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में cosec थीटा था, खत्म, टिक करो, आगे बढ़ो। मतलब 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था वो, बस पता होना चाहिए, पता ही नहीं है तो वहां पे गड़बड़ है। आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये चीज होती है। इसी प्रकार से जैसे आपने, एक तो ये सिस्टम हो गया, प्लीज ध्यान दीजिए, एकदम मैंने कहा ना 2 से 3 दिन एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल भी बातें होंगी। कॉस थीटा हमने, यार मैंने इसको हिंदी भी नहीं लिखा, मैनेज कर लोगे इतना, इतना तो कर लोगे ना। जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगेन आप देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा को लोगों ने डायरेक्ट नाम दिया, नहीं बेटा ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये आंखों में मेरी आंखें चली जाएंगी, इसको बंद करो तुरंत 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 तुरंत। हाँ सही है, आइए अब ठीक है। तो इसमें भी आप वही काम करेंगे कि अगर आप इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू, ये जितनी आसान चीजें अभी लग रही हैं, यही चीजें आपको जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो दिखती नहीं है, मैं तुमको कैसे बताऊं। अभी आपको ये जितनी, मतलब ये सबके लिए, मैथ्स वालों के लिए भी, बिना मैथ्स वालों के लिए, सच में जितना आसान है फिर बाद में दिखता नहीं है। इसको आपको समझना है, ध्यान से नोट करते रहिए इस चीज को आराम से, ये दोनों चीजें हैं। यार तुम लोग चाय बहुत अच्छी लाए, कहाँ से लाए? हमारे यहाँ जो मिलाता है वो बहुत अजीब सी लाता है। नहीं, मेरा ये कहने नहीं कि रोज ले आना, मतलब मतलब आप इसको दूसरा मतलब ना निकालना है यार, है ना। पहले पंडित लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि यार ये है बहुत अच्छी रोना, है ना। मेरा वो वाला नहीं, रोज रोज का नहीं है। आइए देखिए, इसी का फिर थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप समझिए, मैं उधर ये नहीं देख रहा हूँ कि इधर सोल्यूशन लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ थर्ड पार्ट जब मैं नीचे जाऊंगा तो उसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। समझे, इतना बेसिक है, इसको आप देखिए। जैसे आप इसके आगे बढ़ा लेते हैं, बताइए कल आपने देखा था टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा को डायरेक्ट लोगों ने नाम दिया है, डायरेक्ट कॉट थीटा। कौन सा थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, वही चीज यहां पे बन जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। साइन कॉस टेन, और अब इनके मिल गए आपको इनवर्स। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हो गए, 6। 6 हो गए टोटल, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 ही होते हैं। ये आपके स्कूल में भी ऐसे टीचर ने पढ़ाया होगा सेम, कि मेन बेटा 3 होते हैं, लेकिन वो रिवर्स कर देते हैं उनका, तो लोग बोलते हैं 6, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मेन होते हैं वो 3 ही होते हैं। पक्का, इस बात को आप समझो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसा कि आपने ये फॉर्मूला आज भी देखा, कल भी देखा था, और विद प्रूफ देखा,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। अगर मैं इस पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अब थोड़ा हम लोग यहां पे रिसर्च कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको सबको पता है साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यार ये तो 1 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा नॉन मैथ्स वालों को। तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला होता है, दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। जिस प्रकार से आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, वैसे ही आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक। ये वाला आपको प्रूफ हमें लगता है सबको आता होगा, क्योंकि जब बचपन में क्या हम लोगों को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 तो याद हो गया था, लेकिन इसमें होता था कंफ्यूजन, लेकिन तुरंत बना लेते थे। अगर टीचर ने पूछने के बाद थोड़ा 5-7 सेकंड का टाइम दे दिया, मतलब जैसे पूछा हो कुछ और पेन एन उठाने लगा, उतनी देर में दिमाग में बन जाता था 100%। तो ये प्रूफ भी शायद आपको आता होगा, नहीं आता था ये, बाकी ये फेमस। और अभी भैया आप कंपटीशन देना है, अब आपसे के सामने टीचर रहेगा या ना रहे, मुद्दा है कि आपको सच में तेज करना है ये चीज़ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तो ये भी एक स्मार्ट सा फॉर्मूला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब क्या है, इस फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, फिर इसी फॉर्मूले को हम और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इस पे काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको आपको समझना है। बताइए, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब आप ने चलिए अभी एडवांस शुरू करिए, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, बेटा वो वाला भी बंद करवा दो दरवाजा, पीछे आप जाके बंद कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी, पक्का। आप बताओ इसमें वही फॉर्मूला लगा दें, लगा दें तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो, जो भी चीज पढ़ो थोड़ा सा विचार विमर्श करके पढ़ो और अच्छा लगेगा। अगर कोई चीज क्लियर है तो वो और ज्यादा क्लियर होती तो और मजा आता है उसका। एक इसको बंद कर दो बस, थैंक यू। अब बना है माहौल, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर्मेट बना लेंगे दिस, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, पक्का। आप यहां पर ये कह सकते हैं, सुनिए, अब बनाने को एसएससी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि बताइए, अच्छा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर सब बच्चे सुन लें, स्कूल में ऐसे ही टीचर ने पढ़ाया, कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर दो चीजें गुणा 1 आ रहा है तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम है। यही तो मैं आपको उतनी देर से बता रहा था, बस वहां पे इसे बताया नहीं था, अब उसको भी बता दिया है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो रहा था, तो साइन और कॉसेक क्या हो गए, गुणात्मक प्रतिलोम हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। ये एक रिलेशन का शब्द है, ये सब शब्द जो है वो रिलेशन को बताते हैं कि अगर साइन मतलब कोई भी दो नंबर का गुणा हो रहा है, 1 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसका पूछेंगे तो, आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब जब आप इस स्तर से पढ़ते हो तो यहीं से एक नया रिजल्ट आता है, नया रूल आता है। क्या रूल आता है, यहीं से। अभी देखो बेटा, यहां पे इफ
हिंदी माध्यम वालों यदि होता है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर P अपॉन Q है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन। अब इसी को लोगों ने, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा कोई इसी चीज को लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और बिल्कुल बहुत बड़ी बातें बोल बोल के अब आप अट्रैक्ट हो गए हो। अगर आप इसकी थोड़ी कहानी सुन लेते, हाँ 5 मिनट ज्यादा लगेगा, वहां पे आपका 20 सेकेंड में है वो आपका यूट्यूब वाला शॉट, यहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट लग रहा है। लेकिन विश्वास करो कि अगर ये चीज समझ के यहाँ पे आते हो ना, फिर खत्म है, फिर वो जाके यहाँ पे सेव हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अब आपको ऐसे वहां, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं अच्छी बात है, कम से कम चलो आपको कुछ नहीं आता था, वहां तुमने 20 सेकेंड देखा तो यही चीज आना शुरू हुई। लेकिन ये है कि फिर वो बहुत देर तक दिमाग में रहेगी नहीं, ये मुझे पता है। तो थोड़ा समय डालो, थोड़ा सा वही स्कूल वाला तरीका फिर से अपनाना है। और यही तरीका, यही स्कूल में भी ऐसे पढ़ाया जाता है। स्कूल में भी मैं ऐसे ही, मतलब बिल्कुल भाई, कभी ना कभी तो मैं कुछ ना कुछ तो ज्वाइन ही कर लूंगा, चाहे चाहे कब तक ऐसे पढ़ाता रहूंगा, सिंपल सी बात। तो मैं जब कभी किसी स्कूल में जाऊंगा तो ऐसे कर लूंगा। जिस दिन मुझे 60 किलोमीटर की रेंज पे कोई स्कूल मिल गया उस दिन मैं चला जाऊंगा, ये मेरा विचार है। मिल नहीं रहा बस, है ना। अब ये कैसे क्या होता है ऐसा आप कभी बताएंगे आपको अपने बारे में। मैं भी पढ़ता हूँ, आप ही की तरह पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ ये चीज, है ना। तो ये चीज समझिए आराम से, नोट हो गया ये? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। और बहुत क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए और आपने अपने 9th और 10th में भी देखे होंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, केवल एसएससी और इसमें सीडीएस में नहीं, 9th 10th में भी भर भर के पढ़े इसके क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप स्टार्ट करोगे या, है ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही है सब। और केवल 10th वाली ही ट्रिग्नोमेट्री आपके यहाँ है, फर्स्ट ईयर का नॉर्मल सा टच है केवल एसएससी के सिलेबस, वो भी अब कुछ समय में कुछ पेपरों में देखे गए हैं। केवल मात्र जो 10th, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा है टॉपिक, अगर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर पढ़ाने लगेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको केवल 10th तक ही पढ़ना है। ये बहुत ब्रॉड इसका है भाई, आप समझिए। यूपी बोर्ड में तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनमें तो स्पेशल किताब ही थी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सीबीएसई आईसीएसई नहीं थी आपके ज़माने में? 6-7 किताबें चलती थी खत। अच्छा अब नहीं है, अच्छा वो और पहले था, 6 किताबें चलती थी ना, 6 वाली किताब वाले बैठे हैं भाई। अच्छा आप लोग यहाँ भी सिंगल हो गई थी, 2 ही किताबें, हाँ वही वो एनसीईआरटी पैटर्न आ गया। आज भी उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी का जो पेपर बनता है उन्हीं 6 किताबों से बनता है, आज भी इतिहास है, केवल उन्हीं किताबों से बनता है। अगर उस किसी ने उन 6 किताबों को रट लिया तो भला हो जाता, ये होता है आज भी, और कहीं से पेपर ही नहीं बनता, बस खेला वहां पे टाइमिंग का होता है। आइए आइए बात करते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब आपसे ये क्वेश्चन आ गया, इफ दिस इक्वल टू दिस, और आपसे पूछ दिया बताओ सेक थीटा बराबर व्हाट। आप कहोगे सर कुछ शायद आपका सर घूम गया चाय पीने के बाद, यहां पे आपको लिखना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नहीं नहीं वो भी सही है, वो तो फिर कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसा लगता है यार आप बेसिक भी नहीं, बेसिक एकदम जमीन में घुस के पढ़ा रहे हो। बेसिक की भी अपनी सीमाएं होती हैं, अगर मैं वही चीज ऐसे प्लस देकर माइनस पूछूंगा तो कोई मतलब बनता है? आप सीधा कहोगे अरे 4/3। थोड़ा तो कम से कम बेसिक की भी इज्जत करें हम लोग। तो मैं आपको दे रहा हूं टाइम, इसको सोचो 20 से 30 सेकेंड, दिमाग में जोर डालो, और आपसे हो सकता है। नॉन मैथ्स वाले भी जोर डालो, अपने आप को इतना हीन और वो ना समझा करो कि हमारा मैथ्स नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हो, आप तो शायद मैथ्स वालों से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो तो आपके अंदर उत्साह ज़्यादा है। आप बात समझिए,
बाकी बच्चे इसमें थोड़े बोर हो सकते हैं कि अरे बेसिक यार वही चला रहे हैं, है ना। आप लोग तो पहली बार देखो तो आप तो और उत्साह के तरीके से देखो कि अच्छा ये ऐसा है। पच्चीस बटे 24। तुमने आंसर यही बताया था बड़ी जल्दी, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए बता दिया था। चलो कोई नहीं, जिसका आ गया अच्छी बात, जिसका नहीं है कोई बात नहीं। आप इन्वॉल्व हो गए, आपका आएगा। विश्वास बस करना है अपने ऊपर, हम पे ज्यादा ना करना, सिर्फ विश्वास इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए, है ना, कि नहीं हम कर लेंगे। चाहे हमको पढ़ाने वाले अच्छे मिले चाहे ना मिले, हमारा सिलेक्शन होगा, इतना विश्वास होना चाहिए। विश्वास इस टाइप का होता है, आप समझिए, है ना। द्रोणाचार्य एक के गुरु नहीं बने, फिर भी वो इंसान बहुत बड़ा तीर वाला बन गया। अर्जुन के तो बने ही बने थे, एक के तो मना कर दिए थे ना, एकलव्य, तब भी बन गया। बिना गुरु के, तो वही कह रहे हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। टीचर तुमको अच्छा मिले चाहे ना मिले, सिलेक्शन तब भी तुम्हारा हो जाता है कि नहीं हमारा होगा ही होगा। भैया बताओ, ये है तो ये है, दोनों को ऐड कर दो। अभी इक्वेशन है, बचपन जैसे अर्थमेटिक में आपने पढ़ा होगा, 2 सेक थीटा, राधे राधे, 3/4। यार ये तो गुणा भाग है, 9 और 16, 25/12। अब मतलब बनता नहीं है। अब ये सब चीजें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लोग कई बार कहते हैं लो इसमें एडवांस में तेज बता दिया। इसमें मैं अब ये अर्थमेटिक है, इसके अलावा आपको गुणा ही भाग नहीं आता है, हो गया, आंसर हो गया। आप समझ लीजिए बिल्कुल आराम से। सही है, यही तो आया कि नहीं आया। अब देखिए यार, सिंपल है, कहीं कोई ऐसा कुछ खेला नहीं है। एक और छोटा सा इसी से संबंधित, इसी के परिवार का एक क्वेश्चन और उठा लें, और एकदम सेम है तो कर ही लेना यार। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2/3, और आपसे पूछा है कॉट थीटा। चलो बताओ, एकदम सेम, इसी घर का है, इसी का बेटा, इसी का भाई, इसी का बहन, इसी की माँ, जो भी आप कहो, एक है परिवार है। अभी परिवार तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सब लोग कर लेना, क्योंकि जब आंसर आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और किसी बच्चे के बहुत तेज आंसर आ रहे हैं और आप उसके बगल में बैठे हो और आपका नहीं आ रहे हैं, तो अगले दिन से उसके बगल ना बैठना, अगर एडवांस अच्छी करना चाह रहे हो। ये मैं आपको एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको लगेगा ये कौन सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको आप नहीं समझोगे। निशा जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। 6 आ रहा है आपका ओनली, आपका 12/, अच्छा देखते हैं, 12/5 एग्जैक्ट। बाकी लोग देखो, कोई बात नहीं। इसीलिए कई बार टीचर्स ये कहते हैं कि थोड़ी अर्थमेटिक अच्छी हो। अब जैसे इस समय केवल अर्थमेटिक ही चल रही है बेसिकली, कोई कहता हो ना कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ उससे क्या है, जैसे अब आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आपको एडवांस में सिखा सकता हूँ, बट आपकी कैलकुलेशन में आपका वो अर्थमेटिक वाला दिमाग कहाँ से लाऊं। ऐसे लिखो, दोनों को ऐड नहीं करना है, क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इससे सेक गायब, तो क्या हो गया, 2 tan थीटा इक्वल टू 2/3 माइनस का 3/2। बेटा कितना आ जाएगा,
4 माइनस का 4 और 9 5/6, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 5/12। और कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है। माइनस से क्यों डर रहे हो? अभी मैं आपको बताऊंगा, एएसटीसी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा टेन माइनस भी होता है। ये क्या बन गया? तो बोलो कैसी टेंशन में हो यार, टेन माइनस आ गया, ये आ गया, ये सो व्हाट, माइनस आने दो, अभी ये सब आपको डिटेल मिलेगा। तो भैया इसका आ जाएगा माइनस का 12/5। दैट्स योर आंसर। इसे आप देख लीजिए बहुत आराम से। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को ज़्यादा, क्योंकि मैं पूछूं ना पूछूं लेकिन मुझे इतना इतना इंट्यूशन आ जाता है कि कितनों का ये आया था, कितनों का नहीं आया था। बहुत कम लोगों का ये आया था, तो मैं नहीं पूछूंगा। और अभी कोई ऐसा स्तर नहीं, कोई मैं प्रॉपर टिग्नोमेट्री के अंदर में नहीं चला गया हूँ अभी तो। चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो ये था, बहुत सारे इसमें सम्स बन सकते हैं। फिर से आइए बैक टू द बिजनेस। फॉर्मूला, अब आपको जैसे आपने थोड़ा सा अगर 15 मिनट पहले की क्लास में सच में इन्वॉल्व हुए हो, तो ये जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप थोड़ा बोर हो सकते हो, क्योंकि सेम चीज मैं बता रहा हूँ फिर से। और अगर नहीं इन्वॉल्व, अगर ये चीज आपको जो मैं अब बताने वाला हूँ बहुत अच्छा लग गया, इसके अलावा आप पिछले बार में इन्वॉल्व नहीं थे, ना मानो तो देखो। और हल्की सी मैं यहाँ पे स्पीड ले रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस पूरे को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से। सर पर नहीं नहीं नहीं, आपने पिछले में तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। बस इतना ही चेंज है, इतना ही चेंज है। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सेम ये बना देगा क्या, 1 प्लस, हाँ जी ये मुझे बात याद दिलाइए, मैंने कल क्या आपको बताया था, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, बता दिया था कल ये? अगर नहीं, बाय द वे नहीं बताया, सिर्फ मुझे लग रहा है शायद बताया था। तो अगर tan ये है तो कॉट, ऑब्वियस ही बात है, tan और कॉट तो आपस में व्युत्क्रमा अनुपात होते हैं। ये क्या आपने बोल दिया, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, सही बोला है, जो बोला है वो सही है ना? तो भैया ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भैया समझना आराम से, ध्यान से, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा। यार 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलवेज कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू। याद नहीं होता है आपको, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं होते हैं, नॉन मैथ्स वाले, आप लिख लिख के याद करो, लिख लिख के चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। इंग्लिश में वो कैप्स नहीं याद होती हैं तो आप लिखना शुरू कर दो। आप वो करना ना शुरू करो कि जी आप कोई कहानी से कितना रिलेट कर पाओगे। आपको एक बार थोड़ा सा याद, मतलब लिखना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और या फिर आपको इंग्लिश में कोई सफिक्स प्रीफिक्स से वो कैप पढ़ा है, वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते होगे ना उपसर्ग और प्रत्यय, वैसे इंग्लिश में भी होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। हो गया पक्का 100%?
अब यहीं से सिस्टम बना लो, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा एकदम आपको से, अरे तो सर सेम चल रहा है, इवन आप हो सकता है मेरे से पहले सब लिख लो, सच्ची बता रहे हैं, मतलब मैं तो वही करूंगा। देखो फिर देखो बच्चों, कॉसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई मुझे तो सबको बताना है, लेकिन आप मुझसे आगे निकल सकते हो। कहते ही लोग गुरु गुरु रहा चेला शक्कर हो गया, यही होता है। इसके आगे फिर से हम वही लिखेंगे, ट्रिक, है ना। अच्छा ये आप लिख रहे होगे, नोट कर लो पहले। कल अगर आप नहीं आए थे तो कल वाली क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, आप उसको एक बार देख लेना, अगर कल कोई नहीं आया था। ठीक है, लेक्चर 1 करके वो पढ़ा है, ये लेक्चर 2 करके आपको ये भी वाला भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो ये भी आप देख लीजिए। क्या बना दोगे ट्रिक? यही बना दोगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर P अपॉन Q है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, रिवर्स हो जाता है और चीज एकदम सेम है। तो मैंने आपसे कहा था कि सेम चीज पाओगे, बस उसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसमें साइन स्क्वायर। प्रूफ के साथ थोड़ा पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट तब आता है जब आप इन्वॉल्व होते हो, वो चाहे पढ़ाई में हो चाहे जहाँ हो। अगर आपने देखने का नजरिया नहीं बदला तो अभी की क्लास में, आज की क्लास में आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे, और अगर देखने का नजरिया अलग है, थोड़ा सा चेंज है, तो लग रहा होगा हाँ नॉर्मल सी 2-3 फॉर्मूले बताए, कुछ ज्यादा थोड़ी बताया। और नहीं तो आज ही अभी अगर आप काउंट करने लगोगे तो आपके हिसाब से तो हो गए 17-18 फॉर्मूले। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज पे सभी लोग ध्यान देना, नहीं तो बहुत बार बच्चे यही कहते हैं इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। इतने फॉर्मूले नहीं है भाई, होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होता जिस हिसाब से आप बिहेव करने लगते हो, इतना नहीं होता है। होते हैं फॉर्मूले, तो कह रहे हैं होते ही हैं। अच्छा इस चैप्टर में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको आने चाहिए। सर ये क्या होते हैं? एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रा में फॉर्मूले होते हैं सर, वो तो आपने पढ़ाया नहीं, वो आपने अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे सर, वो भी नहीं पढ़ा है। तो बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला ना आता हो? शायद नहीं, सभी को आता है। अच्छा जिसको नहीं भी आ जाएगा तो वो बेचारा हाथ खड़ा करेगा, सर हमको नहीं आता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सबको पता है ना। ठीक है, बहुत ये सब एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशंस जो होते हैं इसका यूज बहुत होता है। जैसे आपने कहा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे ही a की जगह साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं और b की जगह डाल दूं कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही, ये सर ये क्यों डाल रहे हैं? अरे बस एक ऐसा एक आइडेंटिटी बनाना है, और इस पे कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो चलो बनाते हैं। यहां पे डालो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1, तो ये तो 1 हो गया। एक स्टेप मैं खा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे a की जगह लिखोगे तो ऑलरेडी ये a स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा, यहां पे कॉस की पावर 4 थीटा, हाँ 4 थीटा, ये कितना आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
इस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो ये एक। अब ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट एसएससी ने पूछा है, डायरेक्ट, ये जो मैं लिखने वाला हूं ऐसे डायरेक्ट इसको इधर ले आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप पी वाई क्यू मैं भी लगाऊंगा और अगर आप अपने हिसाब से भी लगाओगे, ये डायरेक्ट जैसे एसएससी का क्वेश्चन है, सीडीएस डायरेक्ट ऐसे दे रखा था ऑप्शन में, ऐसे ये ऑप्शन भी था और भी ऐसे, और किसी में प्लस था, किसी में कुछ ऐसे था। अब सोचो किसी को ये पता होता कुछ ही सेकंड में हो जाता। आई बात की नहीं आ रही? तो ये अपने आप में एक नॉर्मल सी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप इसको 2-4 बार देखोगे तो दिमाग में जाके सेव हो जाएगा। रट पाओ तो रट भी लो, कोई नुकसान नहीं है, रटने से चीजें फायदा ही करती हैं ऑनलाइन एग्जाम में। वो तो आप तेज हो जाते हो, लोगों से आगे निकल जाते हो। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आया कैसे, मैंने आपको कहानी बता दी। ये डायरेक्ट एक, इसको भी एज ए रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी है, ये रिजल्ट्स भी हैं। मतलब इसको हम क्या करें सर, बेटा इसको याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ ये याद कर लो। साइन की पावर, क्योंकि बहुत कम टाइम वहाँ पे मिलता है, अगर आप पेपर दिए हो या देने वाले हो भविष्य में 1-2 साल बाद, तो बेटा बहुत पहले ही से आप तैयार हो जाओ। क्यों हम एक्सपीरियंस लें पेपर दे के, हम पहले ही से अपने आप को इतना तैयार कर लें कि युद्ध में जाएं फिर वो जीत के ही आए। अगर जो बच्चे 12th करके अभी अभी स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों में अर्थमेटिक अपना अच्छा कर लिया है और एडवांस में इन्वॉल्व हैं, आप सही बता रहे हैं, आप भटकिएगा नहीं तो आप पूरी तरीके से एसएससी के लिए तैयार हो जाओगे। आप वास्तव में एसएससी के लिए तैयार हो जाओगे। मतलब कहना अलग होता है, करना अलग होता है। लेकिन हाँ, आपको बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देते रहना है। तो पहले कि मैथ्स तो आपकी बहुत हाई लेवल की हो गई, बाकी सब्जेक्ट में सन्नाटा चल रहा है, ये नहीं करना है। बाकी में आप देखते रहिए कैसे क्या करना है। जीएस लंबा होता है, सागर है, उसको भी आपको पढ़ते रहना है। ऐसे ही बताइए, अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पता है? a प्लस बी का होल क्यूब आप बताइए। हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आगे क्या बोला आपने? प्लस होता है। इतना तुम कॉन्फिडेंस डाउन क्यों है तुम्हारा? तुमने अभी नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था मैंने फॉर्मूले, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और ऊपर से तुम्हारा तो बैकग्राउंड मैथ्स का है, तो अपने आप आना चाहिए। प्लस माइनस में तुम्हें डाउट हो रहा था। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है ना। और भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन ये ठीक है पहले। अब आप फिर से यहां पे डाल दो, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या बना देगा? 1, और 1 का क्यूब क्या बना देगा? 1 इक्वल्स टू, यहां पे जब आप डालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, ये मैं बता दे रहा हूं बच्चों को जिनका नहीं रहता है मैथ्स, इसका मतलब हो गया ये लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा। और ये जब आपने अपने अर्थमेटिक में जो सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ते हो, a की पावर m टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर mn, वही तो फॉर्मूला लगा है। इट्स नॉट न्यू वन, वही बेसिक है, घातांक करनी जिसका नाम होता है चैप्टर का। बस यहां पे आपने लिख लिया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं लेकिन ये अपने आप में 1 बन जाएगा। ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर, आप देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा? 1 बना देगा। अब इसको थोड़ा एनालाइज करना,
तो इसमें भी जो अभी आपने ऊपर फॉर्मूला बनाया है लगभग काफी सिमेट्रिकल बन जाता है, अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाता है। पता है, सच्ची बता रहे हैं। वहां यहां पे 1 - 3 sin² थीटा कॉस डायरेक्ट आया हुआ है बेटा। आप अभी नहीं मेरे पे करोगे तो मैं क्या बताऊं, ये आप लगाना PYQ अगेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेन ही नहीं चलाना अगर आपको ये याद है। वहां पे साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 ऑलवेज इक्वल्स टू 1 - 3 sin² कॉस। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है, 1 - 2 sin² कॉस। पक्का, बस इतनी सी चीज देखनी। काफी सिमेट्रिकल है, अगर आप देखोगे तो बहुत सिमेट्रिकल है, बहुत ज्यादा। इसे आप देखते रहिए, इनको बार बार आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो अच्छा लगेगा। हो गया। फॉर्मूला बनाने में कोई डाउट हो तो पूछ लो। प्रोसेस आनी चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे सीधे कहते हैं चलो हम तो रट लेंगे, खत्म बात है, इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप रट लोगे, हमें पता है आपका काम तब भी हो जाएगा SSC में, लेकिन फिर भी मतलब आप समझिए थोड़ा सा, आप इसको इसमें इंटरेस्टिंग बनाइए। मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ा जाए, मतलब क्यों होना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये आया कैसे, कहाँ से आया, ये कहते हैं ना, थोड़ा सा जिज्ञासा होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं, आइए एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइप्स ऐसे हो जाएंगे। चलिए सुनिए, बातें नहीं करिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/5, और आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड का, सोचिए कैसे करेंगे, क्या होगा प्रोसेस। अरे यार थोड़ा लाइट चली गई तो इसलिए ऑटोमेटिक स्लो हो जाते हैं, है ना, तो ठीक है, सोचिए कैसे क्या करेंगे, अपना ही सोचिए, आप किसी के आंसर्स पे मत जाइए, क्या हैं कैसे हैं विचार करिए। चलो, मैं आप बच्चे हो इसलिए आपका ऊपर से अभी तो बेसिक की क्लास चल रही है, आप दो ऊपर जो दिया है उसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। करो करो, अपने मन से करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो। ये हिंट है, जैसे नहीं किताबों में दिया होता था NCERT में, सॉल्यूशन तो नहीं पीछे दिए होते थे, हिंट दिया होता था, उसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे कभी कभी दिया होता था। तो दोनों का आप होल स्क्वायर कर दो। तो पहले मैं आपको स्कूल के मेथड आने चाहिए, जुगाड़ वालों की सीमाएं हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया जहां पे जुगाड़ नहीं लगे। आप तो अट्रैक्ट हो जाओगे, आप कहोगे यार गजब को बता दिया, लेकिन मुझे पता है वो भविष्य में धोखा भी हो सकता है, सब में लगे या ना लगे। तो बेटा इसका प्रॉपर तरीका, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों तरफ, नॉट दोनों का, दोनों तरफ होल स्क्वायर। आइए करिए स्क्वायर, A², अब A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है, A² प्लस B² प्लस 2, मैंने कहा ना ये फॉर्मूले में अभी लिखवा दूंगा, कुछ ने जिन्होंने पहले से कभी कुछ अलजेब्रा वगैरह पढ़ रखी है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तो उनको तो याद होगा। 49/25 है ना, और फिर ये बेटा कितना आ जाएगा 1, ये 1 आएगा ना, तो ये 1 को, जैसे मतलब मैं डायरेक्ट ये इसको 1 को उधर ले जा रहा हूँ, ये मेरी आंखें इसको 1 देख रही हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, हाँ 2 sin, मैं क्या कर रहा हूँ
2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/25 -1। ठीक है, और किसी ने तो सीधा इसको 1 मान के 0 मान लिया था, काट ही दिया था, बोले सीधा ये 2 यहाँ आ गया, 49/50 आंसर आ गया है। यही दिमाग में गया जिसका भी 49/50 है, और कुछ हो ही नहीं सकता लॉजिकली। इधर ही से आया था, यहाँ से आंसर नहीं आया था, इधर ही से, इधर ही से कहीं से आ रहा था मोहल्ले से। कितना आ जाएगा? 24/25। अब आप यहाँ पे देखो 2 है तो 2 से उड़ा दो, तो इसका आंसर वास्तव में 12/25 आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सा है, आराम से। कभी कभी इसमें हिट एंड ट्रायल काम करता है ना। अब जैसे हिट एंड ट्रायल कभी कभी लोग लगा देते हैं, क्या होता है पहले से नोट कर लो, उसके बारे में भी चर्चा होगी, क्या होता है हिट एंड ट्रायल। कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऊपर वाला आप पे प्रसन्न है कि आपने जो सोचा वही वहां पे हिट कर गया। मतलब जो आप सोचते जा रहे हो क्वेश्चन उसी हिसाब से घूमता चला जा रहा है, आप उससे करो चलो ये बाएं घूमो, तो उसने भी बाएं घूमना शुरू कर दिया। तो वही है, नंबर जो आपने सोचे और जो सेट किए वो सेट होते चले गए, तो ये अपने आप में किस्मत होती है। सीधा मैं कहता हूं, हमेशा ऐसा हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आइए हिट एंड ट्रायल। लेकिन हिट एंड ट्रायल में मैं थोड़ा पहले तो ये अच्छे से आ गया, इंसान के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, मतलब आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल थोड़ा बात करते हैं। हिट एंड ट्रायल ये नहीं होता अंधी मारना नहीं होता है, मारना अंधी होता है थोड़ा दिमाग लगा के। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। ये क्या होता है? बेस अपॉन। ऐसा लग रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये नीचे, तो ये भी कहीं ना कहीं किसको बता रहा है? हाइपोटेनियस को। समझ में आ रहा है? अब ट्रिपलेट सोचो, ऐसा ट्रायंगल सोचो जिसमें कि 5 हाइपोटेनियस होता हो। अब ये याद होना चाहिए, 3 4 5, बोलो होता है ना। बहुत फेमस ट्रिपलेट है 3 4। मतलब ये आप ऐसे सोच रहे हो, अभी कुछ पता नहीं कि सब सही हो जाए, ऐसे आप ऐसे सोच रहे हो हाँ यार 3 4 5 होता है। अब तुम एक बार सेट करते हो। अच्छा अगर ये थीटा मान ले तो साइन थीटा यहां से कितना हो जाएगा? 3/5। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेटा ये कितना आ रहा है? अरे यार बस, मतलब जो हम सोच रहे थे पूरी तरीके से सेट हो चुका है। और जो पूरी तरीके से सेट हो गया तो साइन थीटा आप यहां से लिख सकते हो 3/5 इंटू 4/5 12/25। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन फिर बताऊंगा, उस समय मैं इस क्वेश्चन में आपसे कम से कम 4 से 5 मिनट बात करूंगा, जब आपको थोड़ा सच में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा बड़े होने दो, बड़े हो, अभी पॉसिबल नहीं ना। मैं बताऊंगा कि वहां पे चीजें कहां पे गड़बड़ भी होती हैं। जैसे ये बहुत अट्रैक्ट कर गया आपको, अच्छा मेथड है, सही में सब कुछ है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हो तो इसी का ही एक नॉर्मल से क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। और ये मेथड में कभी गलतियां नहीं होती, नेवर। ये हमारे बचपन के। तो सर क्या ये नहीं सीखना चाहिए? मैंने नहीं कहा ये नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर आपने सोचा सब चीज़ें हिट कर गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। वो आपको क्वेश्चन देखते देखते आपको थोड़ा सा वो हो जाता है, क्वेश्चन देखते ही देखते, है ना। हाँ हाँ, अब तुम पकड़ रहे हो हमारी वही चोरी, जो हम बोले हैं बाद में बताएंगे। तुम परेशान कर रहे हो मुझको कि नहीं आज ही बता के जाओ। एग्जैक्टली exactly, जो तुम चर पकड़ रहे हो वही है रियलिटी। शाबाश। कि सर्टेन नहीं है थीटा, अगर आप थीटा यहां भी करोगे तब भी ये संतुष्ट करेगा। और वो फिर गलती पता कहां हो जाएगी? जब क्वेश्चन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। आप लोग ना सुने, सब बताएंगे, विश्वास करो। लेकिन अब किसी ने ज्यादा छेड़ दिया तो हम भी छिड़ गए, है ना। ये चीजें पेशेंस रखो, उस केस में फिर हमारे यही मेथड काम करते हैं।
जो तुमने सोचा ना वही वही चीज़ ऐसे है, लेकिन ठीक है अभी बेसिक हमने कहा था 2 दिन बहुत नॉर्मल से पढ़ाना, इसलिए मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, वो टेम्पो डाउन करके चल रहा हूँ एकदम नॉर्मल कि चीज़ों आ जाए, क्योंकि बहुत लोग बिल्कुल पहली बार कंपटीशन में पढ़ने आए हैं, तो इस ढंग से बता रहा हूँ, बताऊँगा सब, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा। और ट्रिग्नोमेट्री में मतलब क्या बताऊँ कि मैं लगभग कई लेवल तक के लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, एसएससी हो, सीडीएस हो, चाहे आपका टीचिंग वाला हो, टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, वो लेवल भी, ग्रेजुएशन लेवल भी चलता है, वो भी लेवल तक मैं ट्रिग्नोमेट्री चला जाता हूँ, मतलब एडवांस में वो सब लेवल हम लोग जाते हैं ना, तो इसलिए और थोड़ा सा मज़ा आता है ये चीज़ें। ठीक है, आज हम लोग इतने ही रखते हैं, अब आपकी कल क्लास ऑफ रहेगी, आपको डायरेक्ट आना है मंडे को पूरे मूड से, 2 दिन आपका ये हो गया है, दैट्स इट। संडे के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा, नहीं संडे डे आप छुट्टी मनाओ, जाओ घूमने जाओ, है ना। हाँ कल बेटा ऑफ है, उसकी भी, अर्थमेटिक की भी, ये मॉर्निंग वाले बैचेस कल ऑफ हैं, ठीक है।